अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CTV न्यूज़। नाज़रीन, पहले ये वीडियो मुलाहज़ा फरमाएं, फिर बात करते हैं। The Prime Minister of the Republic of India. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहज़ा फरमाई है, ये नरेंद्र मोदी की वीडियो है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनको हमेशा हमने चाय वाला कहा, फाशिस्ट कहा, शरपसंद कहा, मुसलमानों को दुश्मन कहा। देखें, पाकिस्तान इंडिया के अलावा भी बहुत सारे मुल्कों की आपस में दुश्मनियां हैं, लेकिन वो दुश्मनियां भी कायम रखे हुए हैं और अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ते, अपने मुल्क की तरक्की में भी पेश हैं। ये वो इंडिया है, ये वहाँ भी इंतहा की गुर्बत है। लेकिन एक तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो ऐसे ही नहीं प्राइम मिनिस्टर बन रहा दोबारा। वो नरेंद्र मोदी है जिसने अपने मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा किया है। हम लगे रहें पीछे अपनी तब्दीली के, हम लगे रहें पीछे रोटी कपड़ा मकान के, और हम लगे रहें पीछे अपने शेर के। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर जाके किसने क्या बना लिया, किसकी क्या प्रॉपर्टी है बाहर जाके, कोई अपनी बेटी को मारने के लिए तैयार है कि नहीं, कोई मुल्क को कोई दो हिस्सों में तकसीम करना चाह रहा है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हमने ये देखना है कि 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान ने तरक्की कितनी की, कितना आगे बढ़े हम। 71-72 में हमसे अलग होने वाला बांग्लादेश आज कहाँ पहुँच गया है। हमारी इंडस्ट्री वहाँ चली गई है, और इंडिया जो हमसे थोड़ा सा ही आगे था, आज सोर्सेज़ के मुताबिक उसकी जो करेंसी है वो हमसे 4 रुपये के हिसाब से, उसकी 1 रुपया हमारा 4 रुपया। यानी टेक्नोलॉजी में जो काम इंडिया ने किया है वो इस वक्त उस टॉप पे जा रहे हैं। उनका मुकाबला वाकई, कुछ दिन पहले मोदी साहब का बयान था ना, बाहर जाके जो अमेरिका के सामने बयान दिया, अमेरिका ने भी इसकी तायद की कि अब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है। तो ये बात कड़वी ज़रूर है, लेकिन सच है कि पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया मुकाबला करेगा अब चाइना के साथ, इंडिया मुकाबला करेगा अब रूस के साथ। इंडिया, क्योंकि वो अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुखलिस लीडर हैं, कुर्सी की फ़िक्र नहीं है, चोर नहीं है, लुटेरे नहीं हैं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते, कत्ल व गारत नहीं करते। यहाँ एक 9 मई का वाक़या हुआ, अब उस वाक़े को लेके पार्टी को भी सज़ा दी जा रही है, पार्टी के बंदों को भी सज़ा दी जा रही है, पार्टी के बंदे तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, टूट गए, मुल्क के लिए क्या हुआ, मुल्क का क्या फ़ायदा हुआ। इससे पहले 2018 के इलेक्शन में यही हुआ था। नून लीग को साइड पे करने के लिए कितने बंदों को तोड़ के PTI में शामिल किया गया, क्या हुआ, मुल्क का क्या फ़ायदा हुआ। हम चाह रहे हैं कि अगर कोई हुकूमत आगे ले जाने के लिए एक कदम उठाया जाता है, कोई किरदार अदा करता है कि इस हुकूमत को, इन लोगों को आगे लेके जाना है, इस लीडर को आगे लेके आना है, तो वो मुल्की मफाद के लिए हो, ना कि अपने मफाद के लिए। अगर मुल्की मफाद के लिए किसी लीडर को आगे लेके आना है तो उसने क्या किया है। अब हमारा मुल्क जिस दुराहे पे खड़ा है, तबाही पे खड़ा है, तबाही पे। हमारी कोई चीज़ जो है ना वो फ्यूचर में हमें अगर लगता है कि फ़्यूचर में हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, या फ्यूचर में चल के ही हमारा कोई फ़ायदा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ दिन पहले शायद आपके इल्म में भी हो कि इंडिया ने फुजले को भी अपने काम में लाया। वो फुजला जो हम ट्रैक पे फेंक देते हैं, ट्रेनों की पटरियों पे पड़ा होता है, उस फुजले से तवानाई हासिल की, उस फुजले से उसने तवानाई हासिल की है। उसने ट्रेन के नीचे बॉक्स लगाए हैं जिसमें फुजला जमा होता रहता है, और फिर बाद में वही फुजला वो अपने इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। और पाकिस्तानी 1500 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ सालाना वो उस फुजले से कमा रहे हैं। हमने क्या किया टेक्नोलॉजी में। अब इंडिया जहां पहुंच चुका है, हमसे तो मुकाबला उसका होने से रहा। लिहाजा होश के नाखून लें, इलेक्शन आने वाला है, देख लें, सोच लें। आपको जो लगता है कि हुकूमत में आने के बाद ये बंदा मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकता है, उसको वोट दें। किसी एक शख्स को अपनी अना की तस्कीन के लिए वोट देना
और अपनी अना की तस्कीन के लिए दूसरे शख्स को रिजेक्ट करना या उसको बिल्कुल लीडर तस्लीम करने से इनकार करना, ये हमारे मुल्क की बर्बादी का सबब बन रहा है। अगर शऊर है, थोड़ा सा शऊर है, थोड़ी सी अकल है, तो देखना ये है कि मुल्क की सलामती के लिए कौन सा बेहतर है, मुल्क को आगे ले जाने में कौन किरदार अदा कर सकता है। खुदारा इसका फ़ैसला आपने करना है, वोट उसको दें जो आपके मुल्क के लिए बेहतर हो, वरना आपके साथ वाले जो हैं, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। और ये तीनों बेसिक आपके दुश्मन भी हैं जो फ्यूचर में चल के आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएंगे। और कमज़ोरियाँ तो हमारे सामने हैं, कमज़ोरियाँ कहाँ पहुँची हुई हैं। अब तो हम अपने पाँव पे कैसे खड़े हैं ये मुझे समझ नहीं आती। ये बस अल्लाह का को ख़ास फजल व करम है जो पाकिस्तान चल रहा है, वरना इसकी जो बुनियादें हैं ना वो बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। इसकी बुनियादें खोखली हो चुकी हैं, इसमें वो ताकत नहीं है। वो कर्ज़ा ले के पाकिस्तान समझने गिरवी रखा हुआ है। तो अल्लाह पाक रहम फरमाए, अल्लाह पाक हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपने फ़ज़ल करम से हमें एक ऐसा लीडर अता फ़रमाए जो फ्यूचर में हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, हमारे मुल्क की सलामती पे कोई समझौता ना करे, हम हमारे मुल्क को आगे लेके चले और हमारे जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनके रोज़गार के लिए किरदार अदा करे। अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए। और आखिर में एक कड़वा सच कहूँ, आप यकीन जाने हमारे मुल्क का हमारे सियासतदानों का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। हमें 72 सालों में 1945 से लेके आज तक हमें ये ही पता नहीं चल सका कि हमारे मुल्क के लिए मुखलिस कौन सा है, कौन बंदा हमारे मुल्क के लिए मुखलिस है। हम आगे लेके आते हैं ना उन लोगों को भी हम आगे लेके आए जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। हम उन लोगों को भी आगे लेके आए जिन्होंने हमें 38 साल 30 साल तक हुकूमतें करते रहे और मुल्क को कर्ज़े की भेन चढ़ा दिया। और अब हमने उस बंदे को भी हम ही लेके आए थे 4 साल तक जिसने 9 मई जैसे वाक़यात का सबब बना। अब मुझे नहीं पता इसमें किसका किरदार है इन लोगों को लाने में, और अगर आपका और हमारा किरदार है तो फिर हमें सोचना होगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा सोचना होगा। क्योंकि हमने अगर आज अपने हक़ के लिए कदम नहीं उठाया, आज हमने अपनी मुल्क की सलामती पे ख़ुद समझौता किया, तो यकीन जाने हम तो कुछ भी ज़लील नहीं हो रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लें इससे ज़्यादा ज़लील होंगी। हमारी आने वाली नस्लों को समझ ही नहीं आएगी कि हमने सर्वाइव कैसे करना है। आज तो हमें लगता है कि हमारे जो सियासतदानों को, जिन लीडरों को वोट्स देके वोट की ताकत से आगे लेके आए थे, वो हमारे हकूक़ अदा करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन हम आने वाली नस्लें हमें किन अल्फाज में याद रखेंगी ये हमें अच्छी तरह याद है। लिहाजा अब भी वक्त है, संभल जाए, वोट उसको दें जो हमारी मुल्क की सलामती के पे कोई समझौता नहीं करे, हमारे मुल्क को आगे लेके चले, तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अपने मेज़बान सैयद गज़नफ़र अब्बास बुखारी को इजाज़त दीजिए। CTV न्यूज़ HD+।